तो बेटी को जाग जाना चाहिए और हर बेटी को बनना चाहिए फुलन देवी। पुलिस के सामने रेप हुआ है लड़की का, पुलिस तमाशा बन के भीड़ में एक देख रही थी। कानून पे भरोसा नहीं रहा, सरकार पे भरोसा नहीं रहा। क्या उस टाइम पे मोदी जी एक्शन लेंगे जब बेटी एक दुर्गा का रूप लेगी, जब बेटी एक फुलन देवी बन जाएगी ऐसे जल्लातियों के लिए? मोदी जी सरकार में अगर दम होता ना तो मणिपुर के अंदर ये घटना नहीं होती। 2 महीने से दंगे नहीं होते, दंगे कब के रुक जाते। और जो बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है वो भी घटना नहीं होती। अगर किसी पार्टी कोई और सरकार होती वहाँ पे मणिपुर के अंदर और ऐसा हो जाता, क्या ये चुप रहते? मोदी जी नहीं बोलते। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। मणिपुर घटना को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। मैं इस वक्त दिल्ली में जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ पर मणिपुर की घटना को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ में एक मैम हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और मणिपुर के जो हालात हैं क्या कहना चाहेंगे उस पर? पहले तो मेरा नाम रानी परवीन है और मैं दिल्ली से ही हूँ। और जो ये मणिपुर के जो में घटना हुई है ये बहुत देश को झंझोड़ के रख दिया। देश पूरा रो रहा है। ये घटना जो हुई है मोदी सरकार में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मोदी जी और सुमित ईरानी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बोलना चाहिए, इस घटना पे लेके कुछ बोलते ही नहीं है। अगर किसी पार्टी कोई और सरकार होती वहाँ पे मणिपुर के अंदर और ऐसा हो जाता, क्या ये चुप रहते? मोदी जी नहीं बोलते। मोदी जी कह तो रहे हैं दुख है सर, बहुत कष्ट हो रहा है ऐसी घटना से। मोदी जी के दुख के कहने से कुछ नहीं होता। दोषियों को जिन्होंने ऐसा किया है, बेटी के साथ में नंगा करके उनको घुमाया गया है, उनके साथ में ऐसा किया, उसके भाई को मार दिया, उसके बाप को मार दे के लौटा देंगे मोदी जी दुख जाहिर करके? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, क्या लौटा देंगे उसके बाप को, उसके भाई को? दुख होने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। उन दोषियों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि आगे किसी भी बेटी के साथ और महिला के साथ ऐसी घटना ना घटे जो कि एक मणिपुर में हुई है। हम बहुत गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है और पूरी देश की बेटियां रो रही हैं और डर रही हैं कि कल उनके साथ में हो, कल हमारे साथ में ऐसा ना होए। ये एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को। पता नहीं मोदी जी किस उसमें है, दबाव में है। जब भी कुछ होता है इनकी सरकार में मोदी जी कहते हैं इतनी मजबूत सरकार अपने आप को ये दावा करती है, पूरा तंत्र फेल साबित हो रहा है। एक दंगे को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया रोकने में, क्या वजह लगती है? देखिए, मोदी जी सरकार में अगर दम होता ना तो मणिपुर के अंदर ये घटना नहीं होती। 2 महीने से दंगे नहीं होते, दंगे कब के रुक जाते। और जो बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है वो भी घटना नहीं होती। अगर वहाँ की सरकार और मोदी सरकार एक्शन ले लेती तो कुछ नहीं होता, शांति होती। लेकिन ये तो होने देते, पता नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, इनसे सरकार नहीं चल रही है, सरकार में बैठे क्यों? सरकार के मंत्रियों तक के घर जला दिए गए, फिर भी एक्शन नहीं ले रही सरकार। तो होना चाहिए ना। डर जनता से है जो आग लगा रहा है, या किसी और से है, दबाव में है सरकार? जब उनका घर नहीं छोड़े, किसी और के घर नहीं छोड़े, जनता ने इतनी हिंसा फैली हुई है, एक्शन नहीं लिया तो कब लेंगे? इनकी तो इतनी मिलिट्री है। यहाँ जंतर मंतर में पे जब वो हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था पहलवानों का, कितनी मिलिट्री लगा दी थी। आज कहाँ गई? मणिपुर में मिलिट्री कहाँ गई? पुलिस कहाँ गई? पूछना चाहती हूँ मैं मोदी जी से, आखिर कहाँ है उनकी सुरक्षा? कुछ भी अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले यही देखो, जंतर मंतर पे हटाना था पहलवानों को। कितनी भीड़ इकट्ठी थी पुलिस की, कैसे पुलिस ने डंडे बरसा के उनको हटाए। आज उनकी पुलिस काम क्यों नहीं कर रही? पुलिस के सामने रेप हुआ है लड़की का, पुलिस तमाशा बन के भीड़ में एक देख रही थी। कानून पे भरोसा नहीं रहा, सरकार पे भरोसा नहीं रहा। क्या उस टाइम पे मोदी जी एक्शन लेंगे जब बेटी एक दुर्गा का रूप लेगी, जब बेटी एक फुलन देवी बन जाएगी ऐसे जल्लातियों के लिए? और मैं हर बेटी को कहना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनो। ना ही हमारा सरकार साथ दे रही है और ना ही हमारी पुलिस साथ दे रही है, तो बेटी को जाग जाना चाहिए और हर बेटी को बनना चाहिए फुलन देवी, सिर्फ फुलन देवी।